फाल्कनरी एक आर्ट है। ये ताल्लुक़ है आपका, आपके परिंदे का और वो इन्वायरमेंट जहाँ परिंदा नेचुरल स्टेट में, नेचुरल इन्वायरमेंट में रहता है और शिकार खेलता है। एक बाज़दार की कामयाबी और उसकी खुशी उसी वक्त होती है जब उसका परिंदा उसके हाथ से उड़कर, ट्रेन किया हुआ परिंदा उसकी दवालें वो खोलता है और वो जाकर शिकार मारता है या आज़ाद फ़िज़ाओं में उड़ता है, जैसे कि वो जब जंगली होता है उस वक्त उड़ता है। मेरी कामयाबी इस लगड़ को हाथ पर बिठाने में नहीं थी, इसको आज़ाद फ़िज़ाओं में उड़ाने, ट्रेन करके और इससे शिकार खेलने में है और इसकी इब्तिदा हो चुकी है। ठीक है जी, परिंदे को उतारने के बाद सबसे पहला काम कि आपने उसको दवालें उसकी सिक्योर करनी है, छीनना नहीं है कुछ उससे, उसकी दवालों को आप हाँ बस बंद कर दें। सबसे पहले उसकी दवालें सिक्योर करें और उसके बाद आप आराम से बैठ जाएं, कोई और एक्टिविटी ना करें, परिंदे को जी भर के फुल खाने दें, उसको रिवॉर्ड दें। परिंदा थोड़ा सा वाइल्ड था इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी उतार लिया। पहली फ़्लाइट में आपने ज़्यादा सट्टे नहीं लगाने होते। अभी ये दूसरा तीसरा सट्टा इसने लगाया तो मैंने इसे, यानी 2 से 3 सर्कल इसने लगाए तो मैंने इसे उतार लिया। और डे बाय डे अभी मैं ये जो इसके सट्टों की तादाद है वो बढ़ाता जाऊंगा। काफ़ी दिनों से बैठा हुआ परिंदा, इसलिए थोड़ा सा फिट होने में ये वक्त लेगा। फिर उसके बाद मैं इसको शिकार पे लगाऊंगा। 2 दिन से सर्दी भी हुआ, काफ़ी परिंदा सुस्त था, थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स दिया इसने ना। एक तो ठंड है, 2 दिन से कल बारिश भी हुई है, ये जाने लगती है। इसकी मूड इसका थोड़ा सा, क्योंकि परिंदा सर्दी की वजह से डिस्टर्ब हुआ। पहली फ़्लाइट है, मैंने वैसे तो मैं लगड़ जब पहली दफ़ा उड़ाता हूँ मुझे इतना कॉन्फिडेंस होता है कि मैं उनसे कुछ 10-12 सट्टे लगवा लेता हूँ, लेकिन इससे मैंने ज़्यादा नहीं लगाए। और मैंने ल्योर भी, डेड कबूतर यूज़ किया, ल्योर मैंने अभी यूज़ नहीं की, लेकिन बहरहाल ये ट्रेन ल्योर पे ही है और इंशाल्लाह ल्योर पे भी ये आएगा। चूज़ परिंदा है, काफ़ी अरसे से इसने कुछ नहीं मारा, काफ़ी अरसे से, मतलब पता नहीं ये शिकारी ने कब से बिठाया हुआ था इसे और मैंने कितने दिन बिठा के रखा है ट्रेनिंग के दौरान। तो ये इसका समझ ले पहला आज लाइव शिकार था। मीन्स कि इसने पहली दफ़ा आज ये परिंदा, ज़िंदा परिंदे को इसने चखा होगा जी। डे 2 जो था वो हमारे लिए लकी नहीं था, बड़ा अनलकी रहा, प्रॉब्लम हो गई। परिंदे को जब मैं दलबे के इर्द गिर्द उड़ा रहा था, सट्टे लगवा रहा था, तो 2 चीलें शायद उस एरिया की थीं जो आ गईं और उन्होंने लगड़ का पीछा करना शुरू कर दिया। नया परिंदा है और उसके पीछे अगर इस तरह चीलें लग जाएं तो खदशा तो यही, इम्कान तो यही होता है कि वो परिंदा कहीं मिस हो जाए, भाग जाए। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है, करम है कि परिंदा रिकवर हो गया। चीलें उसे खदेड़ती हुई काफ़ी दूर ले गई और ऐसी सूरत में इंसान अब क्या कर सकता है। आज़ाद परिंदा तो अब आसमानों में होता है, अल्लाह के हवाले होता है। परिंदे की अपनी अक्ल और दानिश होती है कि वो जल्दी से समझ जाए और वापस आ जाए। काफ़ी दूर तक चीलें इसको ले गई थी और फिर मुझे दलबे को काफ़ी बुलंदी पे फेंक कर उसे अट्रैक्ट करना पड़ा अपनी तरफ। और शुक्र है कि वो परिंदा आ गया। इससे आगे घने जंगलात हैं, दरख्त हैं, पोल्स भी थे, अगर वो उसका पीछे लगी रहती तो ये काफ़ी दूर निकल जाता। एक साथ दोनों। ये क्या कबूतर तूने खुद लिया है ना? हाँ बस करेगा, अभी थोड़ा वक्त आएगा तो। शिकार किया है ना इसका? नहीं अभी
करेगा थोड़ा ट्रेन होने के बाद। भाई शीशे दोस्तों के काम खाना यार। मैंने अभी गिरी भाई। अल्लाह वो ये कल भी कर रहा है मेरा भाईजान, इसको कुछ समझा। वो मैना जो है ना वो कल शिकरे से मारी थी हमने उधर। बस वो और परिंदा था, कार काम मन्ना ट्रेन कर गई नहीं। वो छोटा परिंदा था, वो ट्रेंड है, ये अभी थोड़ा बाकी अभी तेरा थोड़ा साग है ना भाई। हाँ, ये भाग गया था अभी, जिस तरह चीले पीछे लग गई थी इसे। संभाल रहा है, बड़ी बात है भी जाओ है। हाँ हाँ ना यार, मेहनत को जवान चुका है मैं बाग आप ये हर जगह सारी मेहनत पे पानी फिर जाता। अभी चीलें अगर इसको ले जाती तो हम ये तो ये भाई को बोलो, बोलते इसका साग है। हाँ वो शुक्र है वो उधर पोल वोल पे नहीं बैठ गया, बैठ जाता फिर लंबा हो जाता, मसला हो जाता। ये पहले तो नहीं आती थी, अब ज्यादा। ये बोल रहा हूँ भाई ने डोर बांधा, बोलते नहीं आज खुला है। छोटा डोर बांधा हुआ था ना। नहीं नहीं खोल दिया था डोर तो, हाँ, वो मर्जी है। खुला वाला तभी इतनी दूर गया। ठहरो बेटा, ये असली नहीं ना ये। सुनना है। को जाएगा हाँ चीज नहीं है भाई। परिंदे को खोलने से पहले परिंदे को, क्योंकि हम डोरी में बुला रहे होते हैं, परिंदे को खोलने से पहले, डोरी खोलने से पहले, फ्री फ्लाइंग कराने से पहले आपने सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो उसका बिहेवियर देखना होता है। यानी कि फ़र्ज़ करें आपने कल परिंदे को खोलना है, तो उससे एक दिन पहले आप परिंदे को जब डोरी पे लीश पे बुलाएंगे तो परिंदे की एग्रेसिवनेस देखेंगे, परिंदे का रिस्पॉन्स देखेंगे। आपने तकरीबन फ़र्ज़ कर ले 70 फीट दूर से उसको दलबा दिखाया है और परिंदा बग़ैर किसी इंतज़ार के फ़ौरन उसने वहाँ से अपनी जगह छोड़ दिया और वो आपके दलबे की तरफ आ गया है, तो इट मीन्स कि अगले दिन आप परिंदे को खोल सकते हैं, उसको फ्री फ्लाई खिला सकते हैं। लेकिन अगर आपने परिंदे को दलबा दिखाया, हुड आपने ऑफ़ किया, परिंदा काफ़ी देर तक बैठा आपको देखता रहा, तो इट मीन्स कि परिंदा या तो अभी इतना ट्रेन नहीं हुआ या वो उसको आपने ज़्यादा फीड किया हुआ है, ज़्यादा खिलाया हुआ है और आज वो रेडी नहीं है और कल भी उसको खोला नहीं जा सकता। तीसरा, परिंदे को आपने गोश्त दिखाया, दलबा दिखाया और अनहुड किया, अनहुड होते ही उसने इधर उधर भागना शुरू कर दिया, तब भी परिंदा आपका रेडी नहीं है, हरगिज़ रेडी नहीं है। अगर आप उसको अगले दिन खोलेंगे तो वो भाग जाएगा। इस परिंदे को मैंने डोरी में बुलाया कल, ये 100 फुट से मैंने जब इसे बुलाया, अभी मैंने दलबा ज़मीन पे फेंका ही था घुमा के, ये फ़ौरन आ गया। इसको मैंने फ़ीड किया और अगले दिन आज यानी कि इसे मैंने फ्री फ्लाई करा दिया है। परिंदे का आपने रिस्पांस देखा और पहले दिन आपने जब पहली फ्री फ्लाइट करानी है, क्योंकि सट्टे जब बंदा लगवाता है तो उसको वो एंजॉय करना शुरू कर देता है, परिंदा आगे पीछे उसके घूम रहा होता है। तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना कि आप सट्टे ही लगवाते रहें, क्योंकि नया परिंदा है तो एक वक्त ऐसा आएगा कि उसको लगेगा यार ये तो कुछ दे ही नहीं रहा, वो भाग जाएगा। तो थोड़े से 5-6 4 5 6 इतने सर्कल लगा के, सट्टे लगवा कर आपने परिंदे को बिठा लेना है, जैसे इसे हमने बिठा लिया था। ठीक है जी। अच्छा, अच्छा दूसरा फ्री फ्लाइंग आपने अभी ऑब्ज़र्व भी किया होगा कि परिंदा थोड़ा स्लो था और आखिर में ये शायद थक भी गया और इसने बैठने की। शुरू में ऐसा होता है, अगर क्योंकि मैंने इसे बहुत काफ़ी डिले के बाद फ्री फ्लाई कराया और परिंदा जो है वो आउट ऑफ प्रैक्टिस ही है किस्म का, लेकिन इंशाल्लाह वक्त के साथ आप देखेंगे कि इसमें स्पीड भी आती जाएगी और ये बड़े बेहतरीन किस्म के सट्टे और फ्लाइंग करेगा इंशाल्लाह ताला। और मैं इसे ज़्यादा सट्टों की तरफ नहीं रखूँगा, बस ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंड है और फ़ौरन इसे मैं अब
शिकार पे लगा दूंगा। लेकिन जो इसका आज का सट्टों पे रिस्पांस था वो इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। परिंदा बहुत स्लो उड़ रहा था और इतना ज़्यादा अग्रेसिवली नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं है कि ये कमज़ोर है, परिंदा काफ़ी मोटा बैठा हुआ है। आप देखें वज़न इसका बेहतरीन है, कोई ऐसा कमज़ोरी में नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, बैठे हुए बहुत अरसा हो गया, काफ़ी अरसे से परिंदा बैठा हुआ था। तो वक्त के साथ इंशाल्लाह ये इम्प्रूव हो जाएगा। तो आज का सेशन एंड करते हैं जी। कल मैं इसे नहीं उड़ाऊंगा। एक और चीज़, अभी मैं इसे और खिलाऊंगा, इसे मैं तामा और खिलाऊंगा, क्योंकि कल मुझे इसे नहीं उड़ाना। कल मुझे कहीं जाना है, परसों इसको खोलूँगा। तो कल आज मैं इसे फुल खिलाऊँगा, इतना खिलाऊँगा कि ये शाम 3 बजे तक ही हज़म कर सकेगा। कल फिर मैं इसे कम खिलाऊँगा ताकि ये जल्दी हज़म कर ले, और परसों संडे के लिए ये रेडी रहे फ्री फ्लाई के लिए। अगर आपको बाज़ का शौक़ है, आप देखना चाहते हैं कि ये शिकार कैसे खेलता है, सीखना चाहते हैं कि इसे कैसे ट्रेन किया जाता है, या आपको जंगली नियात में दिलचस्पी है, तो ये चैनल आपके लिए। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी पसंदीदा वीडियोज़ को देखते रहें।